अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2, 9th क्लास, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जुगनू मैथ की तरफ से डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर 2 का 5th लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे बच्चों। और रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आज डिस्कशन हमने आपसे करनी है, वो एक इंटीजर और नंबर, इन दोनों के बारे में आपको थोड़ी सी आगाही देनी है कि क्या इंटीजर और नंबर में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के देता हूं यहां पर, लेकिन इंटीजर्स जो है वो सेट, उसके बारे में भी आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। आज हम आपसे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इंटीजर और नंबर। इंटीजर और नंबर क्या होते हैं, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर यहां लिख के देता हूं। -7 +2 1/2 3√, 0.5। ये आपके सामने स्टूडेंट्स मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। अब आप थोड़ा गौर से देखेंगे कि इनमें इंटीजर क्या है, नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप देखें -7, तो आप गौर से देखेंगे -7 क्या, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो आप बोलेंगे सेट ऑफ जी, सेट ऑफ इंटीजर, तो ये इस फैमिली में पड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे ये इंटीजर है और इसको नंबर भी अनाउंस करेंगे। आप बोलेंगे -7 इंटीजर भी है और नंबर भी है। इंटीजर इसलिए कि भाई कि सेट ऑफ इंटीजर में पड़ा हुआ है, और नंबर इसलिए कि कंप्लीट एक नंबर है। सेट ऑफ इंटीजर के बारे में आपको बच्चों मालूम है कि साबुत नंबर होते हैं, मुकम्मल नंबर होते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट मैं लास्ट वाले नंबर पे आता हूं, इधर गौर से देखिएगा। ये नंबर देखें, आया क्या सेट ऑफ जी फैमिली में है? नहीं बेटा, इसमें तो है ही नहीं। क्यों? इसमें तो जंपिंग नंबर है। जंपिंग नंबर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसको मैं अगर नंबर लाइन पे शो करूं, 0 के बाद +1 और इधर -1 और इधर स्टूडेंट्स +2 और इधर -2, तो इन नंबरों, ये दरमियान वाले नंबर जो है सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है, ये डेसिमल वाले नंबर हैं, ये डेसिमल वाले हैं। इसके पास, सेट ऑफ जी के पास एक कंप्लीट साबुत नंबर है, कोई डेसिमल वाला। 1 के बाद 2 पे चले जाएंगे, इधर -1 के बाद -2 पे चले जाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स गौर से देख रहे हैं कि 0.5 जोन सा है, इस सेट ऑफ जी में है ही नहीं, तो दैट इज, आप बोलेंगे ये इंटीजर नहीं है, लेकिन ये नंबर है। नंबर हम क्या होता है, नंबर के बारे में बच्चों मैं यही बताऊंगा स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे अंडर रूट में है, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में है, चाहे 2 है, चाहे -7 है, चाहे इवन है, चाहे ऑड है, पहले उसे हम नंबर कहेंगे। अब ये कहता है मैं नंबर तो हूं लेकिन मैं इंटीजर नहीं हूं। क्यों? मैं सेट ऑफ जी से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह अगले नंबर पे चलते हैं। ये कहता है मैं नंबर तो हूं लेकिन ये सेट ऑफ जी में नहीं पड़ा हुआ, तो आप बोलेंगे 3√, की इसमें अंडर रूट वाली शेप वाले नंबर नहीं, इसमें तो साबुत नंबर और कंप्लीट नंबर और एक सीक्वेंस है नंबर और जंपिंग नंबर है बच्चों। तो आप बोलेंगे ये नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो आप बोलेंगे इंटीजर नहीं है ये। अगले इस पे आते हैं 1/2, तो इसमें देखें कहीं
फ्रैक्शन फॉर्म वाले नंबर है? नहीं, तो आप बोलेंगे ये इंटीजर नहीं है, लेकिन ये नंबर है। इसी तरह 2 पर आ जाए, ये 2 कहता है कि मैं सेट ऑफ जी में भी पढ़ा हूं, तो ये इंटीजर भी है और ये नंबर भी है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि आया नंबर और इंटीजर में क्या फर्क है। आप कोई भी नंबर इस लाइन से उठा लें, इस लाइन पे जो भी कोई एक नंबर आप उठाएंगे वो कहेगा कि मैं नंबर तो हूं। अगर वो जी फैमिली से कंप्लीट है तो आप बोलेंगे वो इंटीजर भी है। अब एक बार फिर रिकॉल किए देता हूं। -7 कहता है मैं इंटीजर भी हूं, मैं नंबर भी हूं। 2 कहता है मैं इंटीजर भी हूं, नंबर भी हूं। लेकिन 1/2 कहता है कि मैं नंबर तो हूं लेकिन मैं इंटीजर नहीं हूं। इसी तरह 3 भी सेम वही सिचुएशन है, ये इंटीजर नहीं है लेकिन ये नंबर है। इसी तरह 0.5 इंटीजर नहीं है लेकिन नंबर है। तो हम कह सकते हैं, अब यहां पर एक नोट लिख सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज एन नंबर, एवरी इंटीजर इज अ नंबर, बट every number is not an integer। मतलब हर इंटीजर नंबर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स हर नंबर जो है वो इंटीजर जरूरी नहीं कि वो इंटीजर भी हो। ये एक कंक्लूजन आपको बताया है। कोई आपसे पूछ ले कि नंबर और इंटीजर में क्या फर्क है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है ये दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्टली जाते फिर बोल देता हूं कि जो साबुत नंबर होगा, जो बटे में नहीं होगा, जो सेट ऑफ जी से आ रहा होगा वो इंटीजर होगा, वो नंबर भी होगा। ये सारे इंटीजर भी हैं और ये नंबर भी हैं। लेकिन इस टाइप के नंबर जो रैशनल है या इररेशनल है या डेसिमल फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे वो क्या है, वो सारे के सारे आपके पास नंबर तो हैं लेकिन वो इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब एक और टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? सॉरी, रैशनल नंबर के बारे में। इंटीजर और नंबर का आपको पता चल गया। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि फाइंड a रैशनल नंबर बिटवीन 0 and 2। कहता 0 और 2 के दरमियान आपसे डिमांड कर रहा है एक क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि रैशनल नंबर का कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए कि 0 और 2 के दरमियान एक रैशनल नंबर बताएं। आप स्टूडेंट्स क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रा करें। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 और ये स्टूडेंट इधर क्या 3 है, इधर -2 है। तो थोड़ा गौर से देखें आपसे 0 और 2 के दरमियान, तो 0 और 2 के दरमियान यहां से लेकर यहां तक आपके पास इन पे वो कहता है एक रैशनल नंबर बताएं। लेकिन स्टूडेंट आपने पिछले लेक्चर मेरा आप देखा होगा जिसमें हमने रियल नंबर बताया था। रियल नंबर क्या होता है, तो उसमें हमने इन दो के दरमियान इनफाइनाइट नंबर बताए थे जो रैशनल और इररेशनल हैं, लामहदूद हैं। लेकिन स्टूडेंट उसने हमसे एक मांगा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपके पास कितने रैशनल नंबर हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं और रैशनल भी हैं और इररेशनल भी है यहां से लेकर यहां तक। लेकिन हमसे वो डिमांड कर रहा है कि 0 और 2 के दरमियान एक रैशनल नंबर बताएं। तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आप 1 को अनाउंस कर सकते हैं। आप बोलेंगे इसका आंसर क्या है 1। आप बोलेंगे बहुत सारे थे यहां पे, आप एक पिक कर लें। आप 1/2 अगर लेते हैं तो उसका आंसर आता है 0.5, तो 0.5 यहां पड़ा हुआ है, ये एक अनदर रैशनल नंबर है। आप बोले 1/2 रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह आप एक 1/3 ले लें। 1/3 क्या होता है 0.333 डिवाइड करते जाएं, तो आप बोलेंगे वो कहाँ है, वो भी यहां पर है। तो 0 और 2 के दरमियान एक अनदर रैशनल नंबर 1/3। इसी तरह आप 3/2 ले लें एक और स्टूडेंट, तो इसका आंसर है 1/1.5, वो कहां पर है, वो यहां पर है, तो एक अनदर रैशनल नंबर।
तो स्टूडेंट 0 और 2 के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, उसने हमसे एक डिमांड की थी। आप कहते हैं कि मैं बटों वाली झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, तो साबुत नंबर ये एक पड़ा था, आप इन्हें रैशनल नंबर बोल दें। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे ये मुकम्मल नंबर हैं, 3 जैसे 3 है तो 3 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसे डिवाइड करें 3 आंसर आता है। तो जिसका डेसिमल नहीं राइट हैंड साइड पे, तो बिफोर डेसिमल या आफ्टर डेसिमल डिवीजन कंप्लीट हो गई, तो आप बोलेंगे ये 3 क्या है, रैशनल। तो 0 और 2 के दरमियान में आप स्पीडली अनाउंस करना चाहें तो फौरन ये बता दें कि कोई एक मांगा था। ज्यादा मांगते हैं तो स्टूडेंट आप देखें इसके अंदर बहुत सारे हैं, तो ये मैंने कुछ आपको आइडिया दिया कि 2 नंबरों के दरमियान रैशनल नंबर कौन है। 1/2 भी है, 1/3 भी है, 3/2 भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे उसने एक मांगा था, फौरन ये अनाउंस कर देंगे। अब मजीद इसी तरह एक और मिलता जुलता क्वेश्चन इससे मिलते जुलते करते हैं 1-2, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, इसी तरह इसी तरह आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि 0 एंड 1 के दरमियान, तो स्टूडेंट 0 और 1, ये 0 है ये 1 है, तो इसमें आप डेसिमल वाले नंबर जितने भी होंगे यहां पर, ये आप हम कह चुके हैं ये सारे क्या है, रैशनल भी हैं और इरैशनल भी हैं। तो हमसे उसने रैशनल मांगे, तो रैशनल नंबर स्टूडेंट आप बोल सकते हैं 0-1 के दरमियान 1/2 कहाँ, यहाँ पर है सेंटर में, तो आप बोलेंगे ये है, 1/3 ये है। तो आपसे पूछे आ रैशनल नंबर, तो एक रैशनल नंबर आप ये अनाउंस करके उसे खत्म कर सकते हैं। मजीद एक और इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन वो कि 3/4 एंड 5/9, 3/4 एंड 5/9 आपसे डिमांड की जा सकती है कि क्वेश्चन क्या, फाइंड अ रैशनल नंबर 3 एंड ये ले लें, चले 3 और 5, 3 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर लाइन शेयर करें तो आपके पास स्टूडेंट ये नंबर लाइन है। 3 और 5 के दरमियान आप बोलेंगे कौन है, 4, तो इसका आंसर होगा 4। और भी हैं दरमियान में 3.5, 4.5, आप उन्हें अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन आप से एक और क्वेश्चन किया जा सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए 3/4 एंड 5/9, 3/4 एंड 5/9, तो इसके बारे में आपसे पूछे कि इनको इन 2 नंबरों के दरमियान एक रैशनल नंबर बताएं, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे पहले तो गौर से देखें ये है क्या। तो स्टूडेंट ये 3/4, ये 5/9, 3/4 को स्टूडेंट अगर हम डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 0.75, और 5/9 को डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 0.555। आप करके देख सकते हैं। इनको नंबर लाइन पे अगर हम देखें कहाँ पर है, तो स्टूडेंट आप देखेंगे 0.75 ये 0 है, ये 1 ले लें, ये 2 ले लें, इधर -1 ले लें, तो 0.75 आप बोलेंगे। अगर मैंने पॉइंट्स को यानी 0 और 1 के दरमियान अगर मैं पॉइंट ले लूँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, तो सॉरी स्टूडेंट इसे मैं 1 यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि 10 यूनिट्स हमने रख लिए किसके दरमियान, 0-1 के दरमियान। 0.1, 0.2, 0.3 तरह, तो 0.75 कहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो स्टूडेंट आप बोलेंगे 0.7 तो ये है, लेकिन 5 साथ लगा हुआ, आप बोलेंगे थोड़ा सा आगे है, तो 0.75 आप अनाउंस करेंगे ये है, यानी ये 3/4 है। 5/9 क्या, 0.55, 555 है, तो स्टूडेंट आपके पास 0.5 का 1, 2, 3, 4, 5, तो 0.5 ये है, लेकिन थोड़ी सी आगे वाले नंबर हैं, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो इससे थोड़ा सा सेंटर में आगे ले जाएं, आप बोलेंगे 5/9, ये 5/9, तो स्टूडेंट ये इसे डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, यानी आपको आइडिया हो रहा होगा। इसे मैंने 0.1 कहा, इसे स्टूडेंट मैंने 0.2 कहा, इसे 0.3 कहा, इसे मैंने 0.4 कहा, इस तरह कैरी ऑन करते रहेंगे। अब स्टूडेंट आप चाह रहे हैं कि ये देखें ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है और ये रिकरिंग फॉर्म है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, क्योंकि हमने कहा था रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा आपके पास P/Q फॉर्म में जिसे डिवाइड करें टर्मिनेट हो जाए या रिकरिंग हो उसे हम रैशनल। तो स्टूडेंट ये आपके पास टर्मिनेट हो रही है और ये क्या हो रहा है,
ये रिकरिंग हो रही, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। दो रैशनल नंबर के दरमियान आपको एक रैशनल ढूंढना है। ये तो हमें पता चल गया कि दो रैशनल है। अब इनके दरमियान में हमें क्या गारंटी कि वो भी रैशनल होगा, वो बात भी हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक छोटा सा सेट लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल। सेट ऑफ नेचुरल में आपने पढ़ा हुआ है कि ये दो नंबर कोई नेचुरल नंबर ले लें। 2 ले लिया स्टूडेंट, मैंने 4 ले लिया, 2 नेचुरल नंबर ले लिए। इन दोनों को स्टूडेंट में ऐड करूं तो 6 बनता है। तो आपने देखा 2 नेचुरल की एडिशन, अगेन नेचुरल। और अगर स्टूडेंट मैं इसे डिवाइड कर दूं 2 पर तो वो क्या आएगा 3, वो भी अगेन नेचुरल। इसी तरह स्टूडेंट हम चाहते हैं इन दोनों के दरमियान में, यानी इधर 5 3/4 स्टूडेंट ये जगह है और 5/9 ये जगह है। मैं चाहता हूं इनके दरमियान में यहाँ पर मुझे एक रैशनल नंबर बताएं। हम चाहते हैं एक रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान में चाहिए। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों की एवरेज लेंगे। अब आप बोलेंगे एवरेज क्यों लेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केल पे मैंने शो किया 2 और 4, इन दोनों के दरमियान में नंबर ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3, और मिड वाला नंबर आ जाएगा स्टूडेंट। आप बोलेंगे कैसे? उसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो सेंटर वाला नंबर एवरेज आ जाती है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह 3/4 और 5/9 इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो सेंटर वाला नंबर आएगा यहाँ पर। तो उसे स्टूडेंट हम अब क्या करेंगे, आगे इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे। उसका वे क्या एलसीएम लेना, 36 स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा। 4 9 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 36 2 ज़ा 72 हो गया, और स्टूडेंट ऊपर आएगा 47/72। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.65277777 इस तरह एक अंदाज़ा है, मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ कि ये एक नंबर इस तरह का आएगा। तो 0.6 इधर देखें, गौर से सुनिएगा, ये जगह थी 0.5 और ये जगह थी 0.7, तो 0.65 स्टूडेंट सॉरी यहाँ पर होगी। स्टूडेंट यहाँ पर होगी तो ये आपके पास क्या आएगा 47/72। अब स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है? क्योंकि दो रैशनल को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। तो जैसे यहाँ पे 2 नेचुरल को ऐड किया, अगेन नेचुरल, उन्हें 2 पे डिवाइड किया, 2 भी नेचुरल था तो अगेन नेचुरल आया। इसी तरह इधर देखें, ये रैशनल था, ये रैशनल था, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा जैसे इसमें मानना है कि 2 नेचुरल की एडिशन अगेन नेचुरल, तो इस तरह 2 रैशनल की एडिशन भी अगेन रैशनल। और 2 क्या है स्टूडेंट, ये भी रैशनल नंबर है, इस पे आप डिवाइड करेंगे। एक रैशनल को रैशनल पे डिवाइड किया तो अगेन ये रैशनल होगा, गारंटी है। लेकिन आप डिवाइड करके देखेंगे तो इधर देखें एक नंबर रिपीट हुए जा रहा है बार बार, तो आप बोलेंगे रिकरिंग फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि 2 नंबरों के दरमियान एक रैशनल नंबर आपने ढूंढना है। तो क्या, किस वे से, कि उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। दरमियान में चाहिए था 2 पे इसलिए डिवाइड किया, क्योंकि 2 पे डिवाइड करने से क्या होगा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इन दोनों को जब ऐड करके 2 पे डिवाइड तो सेंटर में आ जाएगा वो नंबर। तो ये स्टूडेंट वे है, आपको बताया कि 2 नंबरों के दरमियान एक रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, उसका वे ये है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप प्रैक्टिस के तौर पे अपने मजीद क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जुगनू मैथ की तरफ से बच्चों आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।